द लास्ट टॉपिक इज़ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो बेसिकली कोई भी ऐसी सीक्वेंस जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स की होनी चाहिए, अगर उसमें कोई भी चेंज आ जाए, मतलब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक ही नॉर्मल ह्यूमन में मिलते हैं, अगर उसकी सीक्वेंस चेंज हो जाए, मतलब जैसे जो 46 है उसकी जगह 47 क्रोमोसोम्स हो जाए या फिर 45 क्रोमोसोम्स हो जाए, तो इस तरीके के जो भी चेंजेस आते हैं इट्स लीड्स टू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो इसमें हम दो टाइप्स पढ़ते हैं, एक होता है यूप्लॉइडी और एक होता है आपका पॉलीप्लॉइडी। जो यूप्लॉइडी है उसका मतलब होता है लॉस और गेन वन और मोर क्रोमोसोम्स। तो जब भी कोई एक क्रोमोसोम का लॉस या फिर गेन हो जाए, तो इस तरीके के जो भी डिसऑर्डर्स है उनको हम बोलेंगे यूप्लॉइडी। मतलब क्रोमोसोम्स का लॉस या फिर गेन हो जाए तो इससे होने वाले जो डिसऑर्डर्स हैं उनको हम बोलते हैं यूप्लॉइडी। और यूप्लॉइडी को ही हम एन्यूप्लॉइडी भी बोलते हैं, और ये जनरली एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स के अंदर मिलती है। फिर एक होता है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है मैनी। अगर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज हो जाए, मतलब हम प्लांट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि मतलब वीट है, तो वीट में जो एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो 7 होता है। लेकिन इसके अंदर आप हेक्साप्लॉइडी को भी ऑब्जर्व कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि n+1 हो गया या 2 1+1 हो गया। यहाँ पर क्या होता है, जो पूरा का पूरा जो सेट है ना वो मल्टीपल टाइम इंक्रीज होगा। एन की जगह पर यहाँ पे क्या हो गया, 6n हो गया। अब 6 × 7 करेंगे तो कितना होगा, 42 होगा। मतलब आपको जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हेक्साप्लॉइडी में नज़र आते हैं वो कितने होते हैं, 42 होते हैं, ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम। अभी क्यों होता है, जब भी कोई दो क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते हैं तो वो एक सबसे बड़ा रीज़न है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम। तो जब भी क्रोमोसोम्स एक दूसरे से समय पर सेपरेट नहीं हो पाते हैं तो इसी वजह से क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ठीक है। तो यूप्लॉइडी एनिमल्स और इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स इनके अंदर कॉमन है, और पॉलीप्लॉइडी किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर कॉमन है। अब ह्यूमन के अंदर कौन कौन से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हमको देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए, नॉर्मल क्रोमोसोम से n=23 और 2n=46। अब अगर मैं कैरियोटाइप की बात करूँ मेल और फीमेल, तो मेल का है 44+XY और फीमेल का है 44+XX। ये नॉर्मल है। अगर इस कैरियोटाइप के अंदर कोई चेंज आ जाए, मतलब कोई भी एक या दो क्रोमोसोम्स कम या ज़्यादा हो जाए, तो इसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। एक नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो यहाँ पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, अगर उसमें एक आकर जुड़ जाए तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइसोमी। अब इसमें से अगर एक माइनस हो जाए तो वो हो जाएगा मोनोसोमी। और 2n-1 फिर -1, तो इसको बोलते हैं डबल मोनोसोमी, क्योंकि इसमें ये होता है कि अलग अलग समय पर माइनस होता है। ठीक है। फिर 2n-2 हो जाए तो नल आइसोमी, इसको नलीजोमी भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये चार तरीके से हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को स्टडी करा है। एक इसमें अगर प्लस हो जाए तो ट्राइसोमी, मतलब गेन हो रहा है, माइनस हो रहा है मतलब लॉस हो रहा है तो मोनोसोमी, और 2n मतलब अगर अलग अलग समय पे अगर कोई माइनस हो रहा है मतलब लॉस हो रहा है तो उसको बोला जाता है डबल, और फिर 2n-2 मतलब नलीसोमी। अब ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका ऑटोसोमल और दूसरा है आपका सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल का मतलब यह है एक्स और वाई के अलावा जितने भी ऑटोसोम्स बचे हैं उनमें चेंजेस आना। आपके एनसीईआरटी में दे रखा है डाउन सिंड्रोम के बारे में। इसके अंदर होता क्या है कि 21st क्रोमोसोम के ऊपर ट्राइसोमी हो जाती है। ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, ट्राइसोमी एट 21st क्रोमोसोम। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, 46 से एक प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स मैंने बना दी, यहाँ पर एक एक्स होगा और एक वाई होगा। ये एग्जाम्पल है, हमको समझना है इसको ऐसे। नॉर्मली जब यहाँ पर गैमेट की फॉर्मेशन होती है, तो जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो एन अलग हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्स वाई है, अगर एक्सेस होता है तो ये फीमेल हो जाती है, यहाँ पे एक्स वाई मतलब ये मेल है। अब यहाँ पर इस तरीके से 23 ऊपर जाने चाहिए थे और 23 नीचे जाने चाहिए थे, लेकिन किसी कारण से जो ये 21st वाला जो क्रोमोसोम है ये किसी कारण से एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाए। तो जब भी ये दूसरे के साथ मतलब फ्यूज़ करेगा दूसरे गैमेट के साथ में, तो क्या होगा कि जो 21st वाली जो क्रोमोसोम है उस पर 3 क्रोमोसोम आ जाएंगे, 1 2 और ये तीसरा। ठीक है। इसलिए बोला गया है ट्राइसोमी एट 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसलिए यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो 46 की जगह 47 हो गए हैं। और क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई क्रोमोसोम से कोई मतलब नहीं है, जो 21st है वो ऑटोजोम है, तो इसलिए हमने इसको बोला है ऑटोसोमल डिसऑर्डर। क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे सेक्स लिंक्ड सिंड्रोम के बारे में।
देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डाउन सिंड्रोम है आप इसको कैसे ऑब्जर्व करोगे, मतलब कैसे पता कर सकते हो आप उनके अंदर क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं जिनको डाउन सिंड्रोम है। तो बेसिकली होता क्या है, हाइट बहुत छोटी होती है, बॉडी स्ट्रक्चर छोटा होता है, हेड होता है वो राउंड होता है, और उनकी जो हथेलियाँ होती हैं उन पर काफ़ी सारी लाइंस होती है, और मेंटली रिटार्डेड होते हैं वो, और जो उनकी जो टंग होती है उस पर भी कट्स लगे होते हैं। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप देखकर ऑब्जर्व कर सकते हो, पता कर सकते हो कि उनको डाउन सिंड्रोम है कि नहीं। अब सेक्स लिंक्ड के अंदर हमने एग्जांपल लिया है क्लाइन फिल्टर। इसके अंदर क्या होता है कि जो टोटल 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं 46 जो हैं उसमें एक आकर ऐड हो रहा है। अब वो जो ऐड हो रहा है वो कैसे हो रहा है, 44+XXY। आपसे पूछ सकते हैं कि क्लाइन फिल्टर का कैरियोटाइप बताइए, और कैरियोटाइप का मतलब ये होता है अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। एक्चुअली में यहाँ पर XY ही होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर मेल की बात हो रही है, लेकिन उन्हीं के अंदर एक एडिशनल X क्रोमोसोम आ गया है जिसकी वजह से 44+XXY हो जाता है। अब देखो यहाँ पर ये फीमेल है, ठीक है, ये XX है और ये XY है, और जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो 23 ऊपर और 23 नीचे आने चाहिए दोनों के केस में, लेकिन क्रोमोसोम के नॉन डी जंक्शन से सेपरेट नहीं हो पाने की वजह से यहाँ पर हो गया 22+XX, और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हुई तो 22+Y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 22+X। ऑलरेडी मैंने अंदर लिख रखा है पर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं अब बाहर लिख देती हूँ 22+X, ठीक है, और यहाँ पर नहीं हो पाने की वजह से क्या हुआ 22+XX। तो अब ये जो दोनों गैमेट अगर वो मेल के साथ फ्यूज़ करें जिसके पास में 22+Y है तो हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा 44+XXY। तो ये कंडीशन है जिसकी वजह से इसको बोला जाता है क्लाइन फिल्टर। अब देखो इसमें वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो ये तो मेल के अंदर हो रहा है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें XXY है, तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस तो दिखेंगे ही। तो बेसिकली क्या होता है, ये कुछ ऐसे मेल हैं जिनके अंदर फीमेल वाले कुछ कैरेक्टर्स भी डेवलप हो जाते हैं, कुछ सिम्टम दिखते हैं, और उसको बोला जाता है गायनेकोमेस्टिया, ठीक है। इसकी वजह से फीमेल के फीचर्स आ जाते हैं जैसे कि ब्रेस्ट डेवलप होना, और जनरली ये टॉल होते हैं हाइट में, और इसके अलावा आप देखोगे ये स्टेराइल होते हैं, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है कि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, और इनके अंदर फीमेल वाले फीचर्स की डेवलपमेंट हो जाती है। अब थर्ड जो है वो है टर्नर सिंड्रोम। अब देखो जब गैमेट की फॉर्मेशन जब चल रही थी तो यहाँ पर क्या हुआ था 22+XX यानी 22+XX हुआ था, तो इस कंडीशन में जो नीचे वाला जो था ना उसमें हुआ था 22+0। अब यहाँ पे 0 या O का मतलब है नीली, इसके पास कुछ भी नहीं है। तो जब ये वाला Y के साथ में फ्यूज़ हो रहा था तो कौन सी कंडीशन आ रही थी, देखो ये वाला जब ऐसे फ्यूज़ हो रहा था ये 22+XX 22+Y के साथ में, तो 44+XXY वाली सिचुएशन आई थी, क्योंकि इसको क्या बोल रहे हैं हम, क्लाइन फिल्टर बोल रहे हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि जो 22+O है ये 22+X के साथ में क्रॉस कर जाए, तो जब भी ये कंडीशन आएगी तो वो एक अलग तरीके के डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा जिसको बोला गया है टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है 44+XO, ठीक है, तो यहाँ पे 22+44 और यहाँ पर XO हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया 2n-1। तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम का लॉस हुआ है। तो बेसिकली टर्नर सिंड्रोम जिसको भी होता है वो बेसिकली जो फीमेल होती है वो छोटी हाइट की होती है, उनके अंदर जो ओवरीज होती है वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं होती है, और साथ साथ में इनके अंदर ये जो मतलब फीमेल्स जो होती है टर्नर सिंड्रोम वाली ये स्टेराइल होती है, ये भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो ये हमने क्रोमोसोमल डिसीज डिसऑर्डर्स के अंदर देखे हैं क्लाइन सिंड्रोम, सॉरी क्लाइन फिल्टर, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर ओवर होता है।